गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अभूत, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्लाइल 1795 से 1881, लेखक और इतिहासकार। 7 वर्ष पहले जब मैंने ओके एक मिनट, नहीं आपको रुकना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक साइंस वर्ल्ड के ऊपर भी जो यूनिवर्स है उसमें भी बहुत सारा जादू है। अभी देखिए, आप बस एक नजर डालिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जब आप यूनिवर्स को देखते हैं, यूनिवर्स की शक्तियां भी बहुत 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 ज्यादा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने एरोप्लेन को देखा होगा, एरोप्लेन का निर्माण किसने किया, राइट? आप कितने अच्छे से टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो, और जिन जिन किसी ने भी ये इन्वेंट किया उन लोगों ने भी तो ये विजुअलाइज किया था, ऐसे ही नहीं आया, राइट? आज बुक नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कोई देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लैपटॉप, तो इसीलिए बुक नहीं दिखेगा। सरोज जी बुक पढ़ने वाली है, ध्यान से आप सब लोगों को सुनना है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक, आई मीन जो साइंस है, हमारा विज्ञान का जो ज्ञान है, उसके अलावा भी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत भर भर के मैजिक्स भरे हुए हैं, ठीक है? तो उसको हमें पहचानना है, जानना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए सरोज जी। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी और इतनी लंबी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूर्ति होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया। जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर रोंडा बर्न जो लेकर जो राइटर है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है। चलो ठीक है, उन्होंने बोला अभी ये वाला जो जो है वो आप ही के ऊपर टर्न कर कीजिए। आप शायद अभी आप मैजिकल प्रैक्टिस में हो तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बट आप सोचिए 2 या 3 इयर्स से पहले आप अपने आप को सोचिए, आपके आपके जिंदगी में आपकी कितनी आशाएं थी कि मुझे ये करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी हो, चाहे आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और जो भी डायरेक्शंस आपके लाइफ है उन सब में आपका कुछ ना कुछ तो था ना, लाइक हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे अच्छे से स्कूल में जाना है, मुझे टीचर बनना है, या फिर ऐसे बहुत सारे आशाएं थी आपकी, राइट? आपने कभी भी वो आशा के बारे में सोच के, बस आपने सोच के छोड़ दिया होगा, राइट? आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आपने बहुत कुछ सोच के छोड़ दिया होगा। ओके, बाद में आप खुद को नेगेटिव फीलिंग्स से, अरे यार मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती, ये मेरी बस की बात नहीं है। आप पहले आपने सोचा और आप ही ने उसको नेगेटिव फीलिंग्स दे दिया और आप ही ने उसको दूर कर दिया। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, राइट? यस। तो अभी आप इस लेखक के जगह पे आप खुद को रख के देखिए, अगर आप भी अभी आपको समझ आ गया है
ठीक है, तो अभी आपकी इस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाओगे, आप क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे आपके आसपास चीजों को, और जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, सब सारे जगह से आपका जो काम है वो बनता जाएगा जाएगा। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज मैनिफेस्टिंग पावर। मैनिफेस्टिंग पावर में क्या होगा, जो आपने सोचा था, फॉर एग्जाम्पल, अरे वाह, मैं तो आई आई वॉन्ट टू डू सो मेनी डांस प्रोग्राम्स, यहाँ के सिंगापुर के जो भी टेम्पल्स है, मुझे वहां पर जाना है और मुझे डांस करना है, मुझे भगवान को मेरा डांस अर्पित करना है। मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोचती रहूंगी तो नहीं होगा, मुझे उठ के खड़ना है और जाना है, और मेरा जरिया जो है उसको मुझे डायरेक्शन देना है, मुझे अपने आप को एनर्जी देके आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब तक आप अपने आप को चार्ज नहीं करोगे, तब तक आप आपकी मंजिल पहुंच नहीं पाओगे। तो ये रोंडा बर्न ने क्या किया था, उनके कितनी सारी आशाएं थी, उनके कितनी सारे ड्रीम्स था, डिटर्मिनेशन था, जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड को अपनाया, उसको अप्लाई किया, और उनकी इतनी सारी ड्रीम्स थे, उन्होंने लिखा पेपर पे, उसको विजुअलाइजेशन किया, बाद में उसको वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन मैनिफेस्ट किया, और अपने ड्रीम लिस्ट से एक एक, ओके ये हो गया स्क्रैच, ये हो गया। किसी ने, सब लोगों ने शायद विलन मूवी देखा होगा, राइट, हिंदी, श्रद्धा कपूर का और रितेश देशमुख का आपने देखा होगा। तब वो श्रद्धा कपूर क्या करती है, उसके उसके पास एक ड्रीम लिस्ट का ही एक बुक रहता है, जो जो विश उसका पूर्ण होता है, शी कीप्स ऑन स्क्रैचिंग, और नया नया विश लिस्ट लिखते रहते हैं ना। तो आज से आप लोगों का भी प्रैक्टिस ये होना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। मेरी मूल सूची तो बेहद लंबी थी। उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की उस उड़ रही थी ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। ओके, तो एक विश लिस्ट रोंडा बर्न का पूर्ण हो गया। क्या था वो बोरा बोरा करके एक जगह है, वहां पर वो जगह गए, और उन्होंने अपना वो ड्रीम मैनिफेस्ट किया। जब वो वापस लौट रहे थे, तब विमान खाली था, जहां एंड वो विमान जहां रुका लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, तब उन्होंने क्या देखा, जो भी लोग आ रहे, अरे वाह, साइड में कहाँ भी देख रहे, अरे वाह ये तो बहुत खुश है, अरे वाह ये तो बहुत खुश है, ये क्या हो रहा है, सब लोग खुश है, ओ माय गॉड, जो भी यहाँ पर आए हैं, सब लोगों के फेस कितने स्माइलिंग है, और कितना थैंकफुल, एक दूसरे को इतना थैंकफुल दे रहे हैं, इतने ग्रेटिट्यूड में है, ओ माय गॉड, जहां भी मैं अपनी नजर डाल रही हूँ, सब लोग खुश है, सब लोग खुश है। तो उन्होंने इससे क्या क्या समझा कि अ, किसी भी चीज को, उसको एनर्जी मल्टीप्लाई करने के लिए, जॉयफुल करने के लिए, आप जितना कृतज्ञ होंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके ड्रीम्स के और पहुंचने के लिए। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने एक बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस दिन पर उनके पूरे संसार की तरह कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी।
बोरा बोरा की यात्रा की एक उस लंबी सी मूल सी की आखिरी याद थी, और इस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी, वह मेरी आंखों के सामने थी। कृतज्ञता, ठीक सामने थी अच्छा, कृतज्ञता। ओके, तो आप मेरे साथ अग्री करते हो कि आपने जब से ये स्टार्ट किया है, मैजिक बुक स्टार्ट किया है, आप इतने कृतज्ञ हो, राइट? अब तक तो सब लोग के लाइफ में कृतज्ञता तो एकदम जैसे रेत में पानी झरता है, वैसे कृतज्ञता आपके मन में झर गया है। यस, नो? यस, चैट यस, बॉक्स में डालिए, यस, डालिए जल्दी से। यस, यस यस यस, सब लोग डालिए। चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम जितना देखो, फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू बी थैंकफुल। आपको धन्यवाद 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 का जो ये शब्द है, ये जादुई शब्द है, अगर आपने आपके लाइफ में इसे झरा लिया तो कुछ भी पॉसिबल है। और आप ये कितना 22nd डे का प्रैक्टिस में, और जो लोग पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, उनका सराउंडिंग ही एकदम पॉजिटिव हो गया है, राइट? आपका पूरा सराउंडिंग पॉजिटिव हो गया है। यस और नो? आप यस, आप कितने लोगों को थैंकफुल हो, एंड आप हमेशा उस गुड फीलिंग में ही रहते हो, राइट? जो जो द पर्सन हु इज इन ग्रैटिट्यूड मूड में जो रहता है, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव सर्कल में ही रहता है, राइट? तो वो इनको क्या लगा कि अरे वाह, दिस इज, ओ मुझे पता चल गया, मुझे रहस्य पता चल गया। जितना आप थैंकफुल रहोगे, जितना आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही लाइफ आपका इतना पॉजिटिव होने वाला है। और आप जो भी जिस डायरेक्शन में भी अपनी एनर्जी डालोगे, अरे यार मुझे तो इसमें सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है, राइट? आगे पढ़िए। यस। मैंने यह कहानी आपको इसीलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। अच्छा, तो जहां भी देखो, ये पूरी बुक में जहां कहीं भी देखो, इसी बात का जिक्र किया है कि जितने कृतज्ञ आप रहोगे उतना अच्छा आपके लाइफ होगा, उतना उतना ऐश्वर्य, आरोग्य, रिलेशनशिप्स, आप सबको अट्रैक्ट करने वाले हो। क्या फॉलो करके अट्रैक्ट करोगे? कृतज्ञता, कृतज्ञता। राइट? तो यस। आपने आपकी जिंदगी में अभी तक आपको तो समझ आ गया होगा कि अरे भाई, अगर हम कृतज्ञता को अप्लाई करेंगे तो हमारा सारा काम एकदम फ्लो से होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो जितना आप गांठ बांध लीजिए इस बात को कि आपको कभी भी नेगेटिव फीलिंग में नहीं जाना है। नेगेटिव में गए तो भी उसके अंदर जो अच्छाई है उसको पकड़ के कृतज्ञ होना है, राइट? तो आज से आपका वो प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए जब से सर। मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय अच्छा, में एक मिनट सारी रुकिए इच्छाएं साकार सरोज हुई। जी, सॉरी। हाँ। हाँ, एक मिनट। ये जो पैराग्राफ पढ़ेंगे सरोज जी, एकदम धीरे से पढ़िए, ठीक है? सब लोग ओके। अपनी आंखें बंद कीजिए, और आप अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर आप सोचो कि आप ही रोंडा बर्न हो, ठीक है? और सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, और जैसे सरोज जी पढ़ती जाएंगी, आप अपने आप को उसके अंदर ढाल लीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, और सरोज जी जितना हो सके उतना धीरे से आपको पढ़ना है, एकदम धीमी वॉइस ओके। से, सॉफ्ट वॉइस। ओके। यस। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का
इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। आगे बढ़िए। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है, जो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। ओके, वेट कीजिए आप 1 मिनट। तो कितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हो पाए, रेज हैंड कीजिए। तो यहाँ पर रोंडा बर्न जी क्या बोल रहे हैं, उनके बहुत लाइफ में इतने सारे ब्रेकडाउन्स आए और बहुत सारे उन यहाँ तक कि उनकी कंपनी भी बंद करने का नौबत आया और उनके फैमिली को भी उनको संभालना था। उनकी इतनी सारी इच्छाएं थी जो जो उनके आंखों के सामने वो पूर्ण नहीं होने दे रही, मतलब वो नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैटिट्यूड को अप्लाई किया। वन बाय वन जो भी यहाँ पर मेंशन किया है, वन बाय वन उन्होंने मैनिफेस्ट किया और वो जादू भी ग्रैटिट्यूड के जरिए उन्होंने सारे जो प्रॉब्लम्स थे उससे वो ओवरकम हो गए, राइट। तो बाद में उन्होंने क्या सोचा कि अभी मुझे क्या करना है। उन्होंने इतना, आज हम ये वाला चैप्टर्स कर रहे हैं, ये वाला जो जादू है हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। कितने लोग उनको खुशी से उनको ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे जिंदगी में उन्होंने एक एक प्रकार का प्रकाशित एक एक क्या बोलते हैं उसे, चमत्कार दिखाया है हम सब लोगों को, राइट। अगर उन्होंने जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, जो उन्होंने इस बुक में जो लिखा है उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता तो आज कैसा होता हमारा, हमें पता ही नहीं होता था। हम अपने सोशल इश्यूज में ही उलझ के हम लोग भी ऐसे ही जी लिया, खा लिया, मर गए ऐसे ही हो जाते हैं, या जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट सीक्रेट को जान के आप एटलीस्ट आप अपने बारे में सोच रहे हो, राइट।
आप एटलीस्ट ये सोच रहे हो कि अच्छा मुझे मुझे एटलीस्ट एक अच्छा नागरिक बनना है, ये वाला सोच आया है। जिस रेज हैंड कीजिए जिनको बहुत अच्छा आदमी बनना है। सब लोग सभी को आपको बनाना अच्छा बोलते हैं, है। अरे वाह मनीषा जी तो इतनी अच्छी है, वाह इन कितना अच्छा है। उनको देखते हैं तो हमें एकदम पॉजिटिव फील होता है। हम जब भी उनके साथ बैठते उठते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह सरोज जी कितनी मस्त है, वाह। और रेशमा जी तो एकदम वाह, ब्यूटीफुल। इन्होंने तो आप ये वाला जो ज्ञान है इसको अप्लाई करके आपका जो पर्सनालिटी है उसका रियल नेचर, जो आपका गुड नेचर है अंदर से आप बाहर निकाल रहे हो, राइट। किसके वजह से? ग्रैटिट्यूड के वजह से। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होता आप में तब आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ नहीं। हाँ मैं उठ रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, आ रही हूँ घर पे। और रात को जब सो, अरे यार मेरे मेरे सर ने वैसे कर दिया, मुझे ये सैलरी नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, अरे मेरे सर पे इतना इतना सारा। लाइक आपकी लाइफ ऐसे हो जाती। जस्ट इमेजिन अगर आपकी लाइफ वैसे होती तो। लेकिन वी हैव टू बी थैंकफुल टू रोंडा बर्न जिन्होंने ये एक अद्भुत बुक बुक लिखा है। और और इसकी जो टीचिंग्स है थैंक हम यू थैंक अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को एक वाइज पर्सन, समझदार आदमी बना रहे हैं। और हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत 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 कृतज्ञता, सारी और कृतज्ञता को अप्लाई करने का हमें प्रैक्टिस हो रहा है। और इसका परिणाम आपको अच्छे से पता है कि आप किस तरह से आपके लाइफ में जादू को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो वी यस। आर सो 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 वेरी थैंकफुल टू रोंडा बर्न जिन्होंने हमें इसके बारे में परिचय करवाया और हमें एक अच्छा पर्सनालिटी अपने लाइफ में अच्छा पर्सनालिटी बन के हम उठ रहे हैं, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू रोंडा बर्न। यस, आगे बढ़िए सरोज जी। आज अपनी इच्छा को सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकाले, पूरा पढ़े और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ओके यदि आप तो चाहते हैं। एक मिनट सरोज जी, सॉरी। तो आपका कोई ड्रीम ड्रीम आपका वन ऑफ द ड्रीम मुझे बता सकते हैं आप? आपका ड्रीम लिस्ट में मेरा आपने लिखा हो? मैंने लिखा है, मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हेल्थ रहे, हेल्दी रहे। अच्छा। और वही सबसे है। सेकंड वाला ड्रीम बाकी लिस्ट? सेकेंड वाला ड्रीम लिस्ट लिखा है कि मैं और मेरे पति हमेशा खुश रहे, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का सहारा देते रहे। ठीक है, तो आपने ये जो लिखा है आप एक दिन हम्म। में उसको 5 बार उठाओगे और पढ़ोगे 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 उसको पढ़ोगे। और आप आंखें बंद करा रहे, वाह मैं और मेरे हस्बैंड कितने स्वस्थ है, हम रोज सुबह वॉक पे जाते हैं, हम कितना अच्छा सूर्य सन रेस को देखते हैं, पूरा हवा हमारे हमारे फेस पे आके हमारे पूरे बदन को छू के जाता है, अरे वाह क्या फीलिंग है। Yes, ठीक है, तो ऐसा yes. जो भी है आप जो भी है वो आप लिखोगे और बार 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 उसको उठाओगे और पढ़ोगे। जो भी आपका ड्रीम लिस्ट है, ये वाला एक एग्जाम्पल है। एक और मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे रोज मेरा डांस प्रैक्टिस करना है, अलग अलग लोकेशन में जाके मुझे मेरा डांस शूट करना है। मैं एक एक सेंटोसा आइलैंड के पास में मुझे जाके मेरा डांस शूट करना है। दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम लिस्ट। तो मैं क्या करूंगी, कल मैं एक पेपर में लिख दूंगी। अगर आप
जितनी बार उठा के देखने से अच्छा है अगर आप लिखोगे तो और भी अच्छा है। एक एक पेज में 5 जितनी भी बार हो, 5 बार या 6 बार पेपर उठा के, वाओ आई एम डांसिंग इन सेंटोसा आइलैंड में, डांस सेंटोसा आइलैंड के पास में मैं डांस कर रही हूँ। कौन सा डांस? ताल से ताल मिला, इस गाने पे मैं डांस कर रही हूँ। वाओ, मैं तीनों तीनों तरफ से थ्री कैमरा से मैं अपना डांस वीडियो शूट कर रही हूँ। और बस इसको मैं उठाऊंगी पढ़ूंगी, उठाऊंगी पढ़ूंगी, उठाऊंगी पढ़ूंगी। परसों क्या होगा, मेरा जो ये ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। कैसे होगा? मैं उसको जैसे मैं पढ़ती रहूंगी, मुझे एक एक विजुअलाइजेशन आता रहेगा, मुझे एक एक आइडियाज आता रहेगा। अरे वाह, आई हैव टू वेयर, मुझे वो व्हाइट ड्रेस पहनना है, और मुझे एक ग्रीन कलर का दुपट्टा पहनना है। तो ऐसे वाले विजुअलाइजेशन आते रहेंगे। और मैं जितनी बार उसको रिपीट करती रहूंगी, वो जो मैंने लिखा है ड्रीम लिस्ट, जितनी बार मैं उसे रिपीट करती रहूंगी, रिपीट करती रहूंगी, रिपीट करती रहूंगी, विजुलाइज करती रहूंगी, विजुलाइज करती रहूंगी, विजुलाइज करती रहूंगी, तो वो पूरा मेरा जो ड्रीम है वो सच में होना ही है। ठीक है, तो एक ड्रीम लिस्ट हुआ, मैंने स्क्रैच कर दिया, दूसरा एक और मैंने ऐड कर दिया। तो आपका कल का प्रैक्टिस यही होने वाला है। जो भी आपका ड्रीम है उसको बार बार उठा के देखिए, उसको विजुलाइज कीजिए, उसको एक पावर दीजिए। आगे बढ़िए सरोज जी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची से में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ ले। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था, जितनी बार आप आपका ड्रीम लिस्ट को बार बार निकाल के, ये जो आपने जो ड्रीम लिस्ट बनाई है, जो आपको बहुत ही फर्स्ट, बहुत सारी ड्रीम लिस्ट है जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको एक पेपर में लिखिए और अपने वॉलेट में रख दीजिए। और बार बार उसको निकाल के देखते रहिए और उसको पावर देते रहिए, उसको विजुलाइज करते रहिए। सोचना कि ये जो घटना है मेरे साथ ऑलरेडी घट चुकी है भाई, अभी तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अरे वाह, मेरा मेरा ड्रीम ट्रू हो गया। वो जब आपको वो चीज मिल जाती है, उसके बाद में जो आपका फीलिंग्स होता है, हैप्पी फीलिंग्स होता है, वो हैप्पी फीलिंग को तभी जी लो ना, जब आप जी लोगे, तब आप वो जी लोगे तो वो होना ही है, आगे जाके होगा ही होगा। जितना आप पावर देंगे उसका होगा ही होगा। अगर आपका 2-3 ड्रीम लिस्ट हो गया तो आपको हमें इतना मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही आगे से बोलेंगे अरे वाह ये तो मेरे साथ हो गया है। राइट, ठीक है, आगे पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकाले। तीसरा, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। ठीक, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ओके, आपको तो पता है, आप ये
प्रैक्टिस रोज कर रहे हो ना, 10 नियामतें लिख रहे हैं, उसके बाद में धन्यवाद 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 बोल Yes. रहे हैं, ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली कर रहे हैं। Okay. आप Yes. विजुअलाइजेशन बोर्ड को रोज देख रहे हैं। यस। Yes. Yes. और आप अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में डाल रहे हैं, उसका फीलिंग अनुभव कर पा रहे हैं। Yes. वाओ, वेरी गुड। और आज कल का आपका क्या असाइनमेंट है कि आप ये जो भी विश लिस्ट है उसको आप बारी बार देखना है, और हर विश लिस्ट को 1 मिनट का टाइम देंगे और खुद को विजुअलाइज करेंगे कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो गया है। ठीक है, वो वाला जो भावना जो आना चाहिए वो आना चाहिए, और जितनी बार आप रिपीटेडली उसको देखते रहेंगे, आप आपके मंजिल के करीब जा रहे हैं। ओके। अच्छा, तो जिसका भी जो भी क्वेश्चन है, सॉरी मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा, अभी मैं देखती हूँ। Can we write in the same notebook where we write our gratitude instead of writing on a page? Okay, तो आप लिख सकते हो, बट आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। तो या आइदर यू कैरी योर बुक, आपके साथ आप कैरी कर सकते हो और बार बार आपकी बुक ओपन करके देख सकते हो। मेनली इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि यू कीप लुकिंग एट योर ड्रीम लिस्ट, जो आपने बनाया है बारी बार देखना है। ओके, सो थैंक यू आईफोन। आई डोंट नो हु इज दिस। ओके, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मुझे बुक का नाम भेजे। द मैजिक बुक, रोंडा बर्न, सीक्रेट। अगर आप ग्रुप में हो तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ का फॉर्मेट। कहाँ मिलेगा आपको ये? अमेज़न पे मिलेगा। वाओ सरोज जी, नाइस, इट हमने शोज। नहीं से मंगाया है। हाँ, ओके, वेरी गुड। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन है? उषा दुबे जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और प्लीज, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑफ किया है, ये क्या है? उषा जी, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। उषा जी, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है चैप्टर के रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा था। पूरा समझ गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कैन वी क्लोज द सेशन फॉर द डे? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो मैं थैंक सोच यू, रही मुझे थी, पढ़ने के लिए कहा, मुझे अवसर दिया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, थैंक यू सो मच। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है कि उनको बुक नहीं दिख रहा है। सॉरी, मेरे लैपटॉप से कोई इश्यूज है तो मैं नहीं लॉग इन कर पाई, तो आई कुडंट शेयर द बुक। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? उषा जी, यू हैड सम क्वेश्चन? उषा दुबे जी। नो मैम, क्वेश्चन नहीं है, आप आज का क्रमांक जो है ना वो दे दीजिएगा, क्योंकि बुक दिखा नहीं है। ओके ओके, वो तो मैं Okay. शेयर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके मैम, थैंक यू। सेंड दैट वन। ओके, तो चलिए, सब लोग अगर फ्री है तो हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं जहां पर आपको सोना पड़ेगा। you will have to lie down comfortably on the bed, और आपका जो फोन का जो स्पीकर है आपके कान के पास में रखना है। हो सके तो लाइट स्विच ऑफ करके एकदम से जस्ट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, क्लोज योर आईज, एंड आपको सोना है, सब लोगों को।
हो सकेगा? इस मेडिटेशन का पावर तभी आपको फील होगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं लेट पाएंगे वो आराम से बैठ सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज। तो मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, सब लोग अपना पोजीशन ले लीजिए। लाइट ऑफ करोगे तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला। हाँ, आप पिल्लो भी रख सकते हैं। बस आपको एकदम आपका पूरा बॉडी को एकदम से रिलैक्स करना है। और मैं ये मेडिटेशन इंग्लिश में भी करूंगी और हिंदी में भी करूंगी, बट इंग्लिश वर्ड्स थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर कनेक्ट नहीं हो पाए तो लेट मी नो। ठीक है, विथ पिल्लो और विदाउट पिल्लो? मैंने बोला था कि यू कैन हैव अ पिल्लो, एंड जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मुझे किसी भी तरह का कोई भी इंटरफियरेंसेस नहीं चाहिए, वो कनेक्शन टूट जाएगा। ओके, तो सब लोग लेट जाइए, अपने हाथों को और अपने पैरों को एकदम रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद करके अपनी सांसों के और ध्यान केंद्रित करें। Observe your breathing as you inhale and exhale। 2 से 3 बार आपके ब्रीदिंग को फील करना है। जब आप इनहेल कर रहे हो, आपका जो पेट है वो फूलना चाहिए। जैसे आप एक बलून में हवा भरते हो तो वो बलून कितना फूलता है, वैसे आपका पेट फूलना चाहिए जब आप सांस ले रहे हो। और जब आप सांस छोड़ते हो, जैसे बलून छोटा हो जाता है, वैसे ही आपका जो एब्डोमेन है उसको एकदम अंदर स्क्वीज कर लेना है। 2 से 3 बार अच्छे से आपको ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। जस्ट क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करके आपका पूरा ध्यान आपका सांस लेने पे और छोड़ने पे होना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना है जब हवा अंदर जा रहा है और जब बाहर आ रहा है, किस प्रकार की फील, आपको क्या फील हो रहा है पूरे बॉडी में। जब हवा अंदर जा रहा है आपके नाक से, एकदम ठंडी हवा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब हवा बाहर आ रहा है, यू आर फीलिंग द वार्मनेस। वो हवा की गर्माहट आपको फील होना चाहिए। 2 से 3 बार अच्छे से इस प्रैक्टिस पे ध्यान से इसको कंसंट्रेट करके वो हवा को महसूस कीजिए। ठंडी हवा और गर्म हवा। जब सांस ले रहे हो, ठंडी हवा आपके नाक से जा रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हो, गर्म हवा आपके नाक से बाहर निकल रहा है। इसको फील करें 5 बार। सेशन चालू बनायचं
जैसे आप सांस ले रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग्स को आपके अंदर डालना है। इनहेल द पॉजिटिव फीलिंग्स। जैसे आप एक्सेल कर रहे हो, जितना भी नेगेटिविटी आपके बॉडी में है उसको आपको बाहर डालना है। एक्सेल। Inhale positiveness. Exhale negative out of your body. Inhale health. नानी वर जा नानी वर. Exhale. आपका पूरा ध्यान आपके सांस के ओर केंद्रित करें। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर calf muscles, relax your thighs, relax your buttocks, relax. आपका जो बैक बोन है उसको रिलैक्स करना है आपको। आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसको रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स करके आपको आपका पूरा वजन आपको फ्लोर के ऊपर छोड़ देना है। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो रहा है। इस रिलैक्सनेस को फील करिए। आपके कंधे को एकदम से रिलैक्स करके आपको ड्रॉप डाउन करना है। कोई तरह की परेशानी नहीं। आपका पूरा ध्यान आपके हील्स पे, एड़ियों पे लेके आइए। आप पूरा दिन चलते फिरते रहते हो, घर में, रूम से किचन, किचन से हॉल, सारी जगह चलते रहते हो। आपका पूरा बॉडी का जो वेट है, आपका पूरा बॉडी का जो भार है वो आपके फीट पे पड़ता है। अभी समय आ गया है आपके फीट को थैंक्स गिविंग करने का, थैंक यू बोलने का। आपका पूरा वजन आपका फीट लेता है, आपके पैर लेते हैं, तो आप दिल से आपके फीट को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले।
धीरे से आपका ध्यान आपके घुटनों की ओर लेके आइए। आपके स्वस्थ घुटने के होने के कारण आप रोज सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, चल सकते हैं। अभी समय आ गया है आपके घुटनों को, स्वस्थ घुटनों को धन्यवाद देने का बारी। दिल से धन्यवाद कीजिए आपके घुटनों का। धीरे से अपना ध्यान आपके थाइस, जांघों पर लेके आइए। आपका जो अपर थाई है और लोअर थाई है, उसको दिल से थैंक यू बोले। जितना कृतज्ञ हो सकते हो उतना कृतज्ञ रहिए। धीरे से अपना ध्यान आपके बटक्स के ओर लेके आइए। आप बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, थैंक यू बोलिए उस रब को जिसने आपको स्वस्थ बॉडी दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। एकदम कृतज्ञ होना है आपको। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, धन्यवाद भगवान। आपने मुझे कितना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। इसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं अपने शरीर से बहुत 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 खुश हूँ। मैं आराम से चल पा रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ, अपने संबंधियों और अपने सहेलियों मित्रों से मिल पा रही हूँ, चल के जा पा रही हूँ, अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ मेरे पैरों को कि मैं चल के जा रही हूँ मेरे दोस्तों से मिलने के लिए, अपने घर राशन लेके आ पा रही हूँ, दुकान पे जा पा रही हूँ। सलामत पैरों के लिए रब का शुक्रिया अदा करें। धीरे से अपना ध्यान आपके बैक पे लेके आइए। एकदम से आपका जो बैकबोन है उसको एकदम से जमीन पे छोड़ दीजिए। आपका स्वस्थ बैक होने के कारण आप स्ट्रेट बैठ पा रहे हो, मेडिटेशन कर पा रहे हो, कार चला पा रहे हो।
थैंक यू बोलिए भगवान को, आपको इतना अच्छा शरीर दिया है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। एकदम से रिलैक्स हो जाइए, पूर्ण तरह से रिलैक्स होना है आपको। ये जो समय है, इस समय में आप अपने अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हो। रिलैक्स, विश्रांति। रिलैक्स। धीरे से अपना ध्यान आपकी पेट की ओर लेके आइए। थैंक यू बोलिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को। आपका अच्छे से कॉन्स्टिपेशन होने का कारण है आपका हेल्दी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय एंटायर बॉडी। आप जो कुछ भी खा रहे हो उसका सत्व आपको मिल रहा है, और उसका जो डर्ट है वो आपका इंटेस्टाइन आपको हेल्प कर रहा है इसको बाहर छोड़ने के लिए। सो प्लीज बी थैंकफुल फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। धीरे से अपना ध्यान आपके चेस्ट के ओर लेके आइए। आज हम धन्यवाद करेंगे हवा का, पवन देव का, जो शुद्ध हवा हम जो सांस लेते हैं, शुद्ध हवा को हम अपने अंदर डाल रहे हैं और नेगेटिव टॉक्सिन्स आउट बाहर कर रहे हैं। आपके लंग्स को आप शुक्रिया अदा करें। आपके स्वस्थ लंग्स होने के कारण आप अभी जिंदा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं इस सृष्टि को देख पा रही हूँ। थैंक यू। आपका जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स है और जो राइट साइड का जो लंग्स है, उसको दिल से आपको थैंक यू बोलना है। जब से आप जिंदा हो, कितने वर्षों से आप जिंदा हो, आपका लंग्स काम कर रहा है, शुद्ध हवा अंदर ले रहा है और जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर डाल रहा है। आपको दिल से कृतज्ञ होना है। धीरे से अपना ध्यान आपके हार्ट पे लेके आइए। Be thankful to your heart. जब से आप जिंदा हो तब से लेके आज तक आपका हार्ट पंप कर रहा है।
दिल से अपने हाथ को शुक्रिया अदा करें। रिलैक्स, विश्रांति। धीरे से आपका ध्यान आपके कंधों पे लेके आइए। आपके स्वस्थ कंधे होने के कारण ही आप बैग उठा पा रहे हैं, भारी सामान उठा पा रहे हैं। थैंक यू कहिए आपके कंधों को। आप एकदम से रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीट रिलैक्सेशन। Slowly get your concentration towards your biceps and triceps. धीरे से आपका ध्यान एल्बोस के ओर लेके आइए। धीरे से आपका ध्यान आपके हाथों के दोनों हाथों के ओर लेके आइए। एकदम आपका जो हाथ है उसको एकदम लूज छोड़ देना है। बस आप सोचिए आपके हाथ से आप क्या क्या कर पा रहे हो। नजर डालिए कि आप रोज आपका जो भी लाइफस्टाइल में है आपका हाथ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपके हाथों से आप क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचिए, उसकी कल्पना करें। आप लिख रहे हो, कपड़े समेट रहे हो, वेजिटेबल्स काट रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आ रहे हो आपका पूरा सराउंडिंग्स को नीट करके। अब इस समय आपको आपके हाथों को कृतज्ञ होना है। थैंक यू गॉड, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भगवान, आपने मुझे इतने स्वस्थ हाथ दिए हैं, इसकी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। धीरे से अपना पूरा ध्यान आपके नेक के ओर लेके आइए। आपका नेक होने के कारण ही आप आपकी मुंडी को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घुमा पा रहे हो। दिल से शुक्रिया अदा करें स्वस्थ नेक देने के लिए। बी थैंकफुल टू द वॉइस। वो जो नेक के अंदर जो वॉइस वोकल बॉक्स है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। बिकॉज ऑफ द वोकल वॉइस बॉक्स in your neck, you are able to talk. Thank you, Bhagwan, to give me the vocal box. आज मैं इतने
शब्दों को ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बॉडी के लिए मैं दे पा रही हूँ। मेरी जो भावना है मेरी बॉडी के प्रति उसको मैं बोल पा रही हूँ, लोगों को अच्छा फील कर पा रही हूँ। इसके लिए, इस वाणी के लिए जो मेरे मुंह से बाहर आ रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम सो थैंकफुल। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस वोकल बॉक्स के वजह से मैं कितना मधुर से बात कर सकती हूँ, मैं कितना अच्छा गाना गा सकती हूँ, कितने अच्छे बोल पा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। धीरे से अपना ध्यान अपने फेस पे, अपने मुख पे लेके आइए। रिलैक्स योर आईज, आंखों को विश्रांति। रिलैक्स योर आईब्रोज को विश्रांति। रिलैक्स योर नोज, नाक को विश्रांति। रिलैक्स योर लिप्स, होठों को विश्रांति। होठों पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आइए। रिलैक्स योर टीथ, आपके दांतों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर टंग, अपनी जीभ को विश्रांति दे। रिलैक्स योर चीक्स। रिलैक्स योर चिन। रिलैक्स योर ईयर्स, आपके कानों को विश्रांति दे। रिलैक्स योर फोरहेड, आपके माथे को विश्रांति दे। कितनी सारी आपका माथा स्टोर करता है, सबको विश्रांति दे। एकदम से विश्रांत करना है। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं। आपका संपूर्ण बॉडी एकदम, आपका संपूर्ण शरीर एकदम शांत है। रिलैक्स योर स्कैल्प, आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको एकदम से रिलैक्स करें। रिलैक्स, आपके सुंदर बालों को थैंक यू बोले। आपके बाल आपकी पर्सनालिटी को कितना अच्छा कर रहा है, एनहांस कर रहा है। आपकी ब्यूटी को आपके बाल कितना अच्छा एनहांस कर रहा है, आपको एनहांस कर रहा है, आपको सुंदर बना रहा है, और भी सुंदर बना रहा है। एकदम से रिलैक्स करें। आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक पूरा एकदम से रिलैक्स है। पॉजिटिव एनर्जी आपके पैर से लेके सर तक एकदम स्पीड से घूम रहा है। पॉजिटिव एनर्जी ऑल ओवर योर बॉडी, इट्स रिवॉल्विंग। फील दैट पॉजिटिवनेस, वो आपकी बॉडी को चार्ज कर रहा है। गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग इज चार्जिंग योर एंटायर बॉडी। फील दैट। बी हैप्पी अबाउट योर बॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माय बॉडी। थैंक यू। धीरे से अपने हाथों को और पैरों को शेक कीजिए। बंद आंखों से आपके हाथों के सपोर्ट से बैठ जाइए आराम से, और आपके हाथों को अच्छे से मले। रब योर
पाम जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से आपको हैंड्स को रब करना है। वो जो हीटनेस है प्रोड्यूस करें आपके हाथों के बीच में और धीरे से अपनी आंखों के ओर लेके आइए। Rub your eyes clockwise and anti-clockwise. Massage your face. धीरे से अपनी आंखें खोलिए। With a smiling face. सब लोगों के फेस पे मैं स्माइल देखना चाहती हूँ। जल्दी से आपके लाइट्स ऑन कर लीजिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एकदम पॉजिटिव विजन के साथ सब लोग को गुड नाइट। टेक Good केयर। night. Thank Have a you. Thank great you, day. ma'am. You're Good welcome. session Anytime. था। You're welcome. Select हो गए। Thank you for beautiful meditation, Piyush ji. Welcome, welcome dear. Thank you. Thank you. Good night. आशा करती हूँ आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज हो गया है और अभी आप दौड़ लगा सकते हो, राइट? इतना एनर्जी फील हो गया है, राइट? वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने सब लोगों ने एंजॉय किया और जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, मुझे पता नहीं आपने ये मेडिटेशन किया या नहीं, बट आपने किया होगा तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो सब लोग चैट बॉक्स में गुड नाइट डालिए और वी विल क्लोज द सेशन। ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। Okay, thank you Neha ji. Night. Love you too dear. Good night all of you. Okay, तो चलिए हम लोग ग्रैटिट्यूड का प्रे करेंगे और अच्छे से एकदम आपका जो ड्रीम लिस्ट है उसको अभी एक बार पढ़ के आप सो जाइए, आपको वही ड्रीम्स आने वाला है। ओके, तो चलिए फाइन, विल जस्ट थैंक यू ममता जी, थैंक यू ऑल। आप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो कंटिन्यू करते रहिएगा, कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। विल सी यू टुमारो विथ अ न्यू चैप्टर, विथ अ ब्रांड न्यू डे, विथ full of energy. Okay, take care. Good night to everybody. Gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you so much to all the participants. Thank you so much. Take care. Bye bye.